हरियाणा बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने राज्यसभा चुनाव मुकाबले पर बयान दिया। कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साधते हुए सुभाष बराला ने नतीजों पर तंज कसते हुए हमला बोला। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का मुकाबला और जिस तरीके से ये सस्पेंस भरा रहा, जीत जरूर मिली कांग्रेस उम्मीदवार को, लेकिन तमाम सवाल उठे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद सुभाष बराला इस वक्त हमारे साथ हैं। बराला जी, नतीजा तो आ गया है जी, तीसरा उम्मीदवार नहीं जीत पाया, लेकिन क्रॉस वोटिंग भी हुई, कांग्रेस के खेमे में सेध भी लगी, कुछ वोट निरस्त हो गए। बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी फिर भी जिता नहीं पाई अपने उम्मीदवार को। देखिए, ये उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार था। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे उसको कुछ विधायकों का समर्थन जरूर था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक क्रॉस वोटिंग और कैंसिलेशन की बात है, इसके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। केवल हरियाणा में नहीं है, आज देश में देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अपने नेतृत्व के प्रति अविश्वास जाहिर करने का काम किया है। तो इस पे तो कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए ना। किस प्रकार की स्थिति आई है, तो वो क्यों निकल करके आई है, क्यों आज कांग्रेस पार्टी के ऐसे पदाधिकारी बहुत सारे सामने आते हैं कि उनको पदों से लेकर के टिकटों तक में भारी पैसा देना पड़ता है। जब इस प्रकार की स्थितियां आपके सामने आती हैं, तो कांग्रेस पार्टी को गंभीरता के साथ इस विषय के ऊपर विचार करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करना चाहिए। 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक कर दिए आज कांग्रेस पार्टी ने। मोहम्मद इजराइल, इसके अलावा मोहम्मद इलियास, रेणुबाला और शैली चौधरी, 4 नाम ये क्रॉस वोटिंग करने वाले। अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की का ये अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर क्या करती है तो उसको देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस बात का क्या करेगी जब इनके पदाधिकारी, अब हरियाणा से कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेत्री आरोप लगा रही है कि पद के लिए और टिकट के लिए पैसा मांगा जा रहा है, पैसे उन्होंने दिए, उन नेताओं पे क्या करेंगे? इतने करीबी मुकाबले को बीजेपी ले गई, लेकिन चूक गई थोड़ा से मामूली अंतर से। आखिर चूक कहाँ हुई? रणनीतिक तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इतना अच्छा आपने मैनेज कर लिया था, बीजेपी ने मैनेज कर लिया था, कुछ निरस्त भी हो गए वोट, आरओ को भी मैनेज किया गया, ये आरोप लगाए गए कांग्रेस की ओर से। देखिए, आरोप को कोई मैनेज नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी आरोप बेबुनियाद लगाने का काम कर रही है। और जहां तक रणनीति की बात है, देखिए, जो चुनाव लड़ता है उसकी अपनी रणनीति होती है, उसमें कहाँ चूक रही है तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति बेहतर बता सकते हैं। इसका असर क्या देखते हैं आप हरियाणा की राजनीति पे, इस चुनावी मुकाबले का? देखिए, इस चुनावी मुकाबले का तो सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी अपने दल को संभाल नहीं पा रही है। इस बात का तो असर निश्चित रूप से जाएगा। केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपने दल को नहीं संभाल पा रही है। इनका नेतृत्व पूरी तरह से मतलब इस तरह से निराश, हताश स्थिति के अंदर दिखाई देता है। ये सब लोगों के सामने है। धन्यवाद बात करने के लिए। और हरियाणा का राज्यसभा चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है और करीबी मुकाबले में भले ही बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को नहीं जिता पाई, लेकिन इस चुनावी मुकाबले ने हर समीकरण को यहाँ पर एक ऐसे चुनावी घमासान में तब्दील कर दिया है जिसके बाद एक नई बहस देखने को मिल रही है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।